हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबको जो है मैथ्स एकदम शुरू से बताने वाले हैं। क्या होता है बेसिक मैथ्स। ये बिगनर्स के लिए है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था, मैम जो है बेसिक मैथ बताइए, बेसिक मैथ बताइए। मैंने ऑलरेडी उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने फिर से सोचा एक वीडियो और बना देती हूँ। तो मैं बेसिक मैथ आपको सिखाऊंगी एकदम शुरू से कि मैथ कैसे सीखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताने वाली हूँ। मैं टोटल इसमें आप सभी को 15 टॉपिक्स बताने वाली हूँ। मैथ्स के जो बेस है, इनको जो है अगर आप सीख लेते तो आपका मैथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैथ के एकदम बेस है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बेसिक मैथ में सीखने वाले हैं, सबसे पहला बेस क्या होता है फ्रेंड? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, उसके बाद भाग सीखेंगे। तो चलिए पहले हम जोड़ सीखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 है। अब 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है, 7 बड़ा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपने बगल वाले से उधार लेंगे, अपने पड़ोसी से। अब 5 के पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि बस उसके पास 5 ही है, लेकिन यहाँ पे 7 उसमें से निकालना है। तो क्या करेगा? ये 5 3 से अपने बगल में पड़ोसी से उधार लेगा। तो इसका पड़ोसी इसको 1 उधार देगा, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में से हम 7 को निकालें, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। पहले 3 था, 1 उधार चला गया, तो कितना बचा? यहाँ पे 2। 2 में से 9 घटेगा नहीं, 1 उधार ये भी लेगा, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 9 जाए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है, 1 हासिल चला गया है। तो यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है, यहाँ पे जब उधार चला गया तो यहाँ पे कितना बचा? 3। 3 में 6 नहीं घटेगा, तो 1 उधार इससे लेगा 7 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। 13 में 6 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7। और यहाँ पे कितना बचा? 6। 6 में से 5 गए, 1। क्लियर हो फ्रेंड्स? अब चलिए गुणा सीखते हैं। कितना दिया गया यहाँ पे? 4789 में 36 का गुणा करना है। तो हम 6 का गुणा पहले इन सब में करेंगे, उसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 9 54। 54 कितना लिखेंगे फ्रेंड्स? 4। हासिल कितना लगा फ्रेंड्स? 5। अब 6 का गुणा हम 8 में करेंगे, 6 8 कितना होता है फ्रेंड्स? 48। 48 में हम 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 53। 53 का लिखेंगे 3, हासिल लगा 5। 6 सत्ते 42। 42 में 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 47। 47 का लिखेंगे 7, हासिल लगा कितना फ्रेंड्स? 4। अब 6 चौकी 24। 24 और 4 जो हासिल लगा है वो हो जाएगा कितना? 28। ठीक है। ये एक जो है, एक स्टेप पूरा हो गया है। 6 का मल्टीप्लाई सब में किया। अब हमें क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 नवा 27। हम 27 4 के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो एक संख्या को छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। कितना हो गया? 3 नवा 27। 27 का 7, हासिल लगा कितना फ्रेंड्स? 2। 3 अठे 24। 24 में 2 जोड़ें, कितना हो जाएगा? 26। 26 का 6, हासिल लगा फिर से आपका कितना? 2। 3 सत्ते 21। 21 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23। 23 का 3 लिखेंगे, हासिल लगा कितना फ्रेंड? 2। 3 चौके 12। 12 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 14। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या करना फ्रेंड? आपको सिंपल से इसको जोड़ देना है। इस संख्या को कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, चाहे तो आप ऐसे क्रॉस का निशान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स? हमें जोड़ना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1। 6 7 कितना हो जाएगा? 13। 1 हासिल कितना हो गया यहाँ पे? 14। 14 का 4, हासिल लगा 1। 8 3 कितना हो गया? 11। 1 हासिल 12। 12 का 2, फिर से आपका हासिल कितना लगा फ्रेंड्स? 1। 4 2 6, 1 हासिल, यहाँ पे आ गया 7, और ये हो गया आपका 1। तो ये था फ्रेंड्स गुणा। जब भी आपको गुणा करने के लिए मिले तो आप इसी तरीके से गुणा करेंगे। तो ये है गुणा करने का प्रोसेस, और ये है घटाना का, और ये जोड़ का।
तो आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम भाग करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा भाग कितना है, 2476 में 8 से भाग देना है। तो चलिए फ्रेंड्स देते हैं। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे जिससे हमारा 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के बाद कितना आया, 24। हम यहाँ पे लिखेंगे 24। कितनी बार टेबल को पढ़े 8 का, 3 बार। जितनी बार टेबल पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और टेबल पढ़ने पर जितना आया उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, घटा देना है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड, 7 को उतार लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 को, अब लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 7 उतार लिया है। 7 जो है 8 से छोटा है तो इसमें भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0 बार ले जाएंगे। क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 6 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। कितना हो गया फ्रेंड्स, 76 हो गया। अब यहाँ पे 76 हो गया। अब हम फिर से 8 का टेबल पढ़ेंगे जिससे हमारा 76 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 9 72। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। तो हम 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार टेबल पढ़े, 9 बार। और कितना आ गया फ्रेंड्स, 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 72। अब फिर से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब 76 में से 72 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स, आ गया आपका 4। ये हो जाएगा आपका कितना, 0। अब यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे हल करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 40। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे हमारा 40 या तो आए टेबल में या फिर 40 से कम होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 5 40। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने, 5 बार। 8 5 40। तो 5 बार पढ़ने के बाद कितना आ गया फ्रेंड्स, 40 आ गया। अब फिर से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया फ्रेंड, आपका 0 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, 0। आंसर कितना आया है, 309.5। कितना है फ्रेंड, 309.5। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को ये भाग, जोड़, घटाना, गुणा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भिन्न का भाग है। तो चलिए हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बटे की ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और बटे की नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इसे हल करने कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ आपको कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे 7/2 है प्लस 3/5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसका एलसीएम होगा कितना, 10। एलसीएम कैसे निकाला जाता है मैं उसे भी बताऊंगी अभी। पहले यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम 10 हो गया। अब 2 जो है 10 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 2 5 10। 5 बार में डिवाइड कर रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे। अब जब 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 35। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 10 है तो 5 जो है 10 कितनी बार डिवाइड करेगा, 5 दूनी 10। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6। अब 35 और 6 को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। 41 बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10। अगर आपका कट रहा है तो आप कट कर लेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। हमारा नहीं कट रहा तो हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरीके से फ्रेंड भिन्न का जोड़ किया जाता है। अब हम भिन्न का घटाना करेंगे। तो भिन्न के घटाना में क्या दिया गया है, 8/3 माइनस 5/2। तो इसका एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, इसका एलसीएम होगा कितना, 6। तो चलिए 3 जो है 6 कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 दूनी 6, 2 बार में डिवाइड कर रहा है तो हम 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। 8 दूनी कितना हो गया, 16। माइनस 2 जो है 6 कितनी बार डिवाइड करेगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में। हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 तिहाई कितना हो गया, 15। अब 16 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा, 6। तो आंसर कितना आ गया, 1/6। तो इस तरीके से फ्रेंड भिन्न का घटाना किया जाता है। आई होप फ्रेंड आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम चलिए भिन्न का गुणा करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप गुणा में देख लीजिए, अगर कोई भी संख्या कट रही है तो आप उसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कट रहा है, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे पहले, चलिए कोई बात नहीं है, 3 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे, आगे पीछे आप कर सकते हैं क्योंकि गुणे में है। कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, आपका 12 आएगा। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। अब बटे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3, दोनों का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 12। अब हम चलिए भाग करते हैं भिन्न का। कितना दिया गया, 7/3 भागे 4/5। देखिए फ्रेंड, इसको भी हल करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो ध्यान से देखिए। 7/3 है भागे 4/5। जब भी आप भिन्न का भाग हल करेंगे तो जो पहला वाला भिन्न रहेगा, पहला फ्रैक्शन जैसा है आप वैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन का साइन है, लेकिन जब आप इसे हल करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सामने वाला फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4/5 है तो कितना हो जाएगा, 5/4। यही डिफरेंस रहता है। जब आप भिन्न का भाग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सामने वाला फ्रैक्शन आपका उल्टा होगा जब यहाँ पे साइन आपका डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड क्लियर हुआ आपका। अब क्या करना है, अगर कोई भी संख्या कट रही तो कट कर लीजिए, नहीं कट रही तो छोड़ दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा संख्या नहीं कट रहा है तो क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, मतलब आमने सामने संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं 4 का मल्टीप्लाई आप 7 में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, ऐसे नहीं, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 7×5 = 35, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 चौके 12। अगर आपका कट रहा है तो कट कर लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिएगा। हमारा नहीं कट रहा था, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स ये भिन्न का सवाल भी आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को हल करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया क्या है, x² - 5x - 14। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो 14 लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। सबसे पहले इसका गुणांक हम x के गुणांक के साथ करेंगे। यहाँ पे जो अंक रहेगा इसका हम गुणा करेंगे x के गुणांक के साथ। जो भी यहाँ पे अगर x का गुणांक है, जैसे मान लीजिए हम 14 का गुणा कर रहे हैं x के गुणांक के साथ, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है फ्रेंड्स, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का गुणा 1 में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, आपको 14 ही प्राप्त होगा। आपको हमेशा गुणनखंड करते टाइम आपको x के गुणांक के साथ इस संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपका लास्ट में डिजिट लिखा रहता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, 14 ही प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे x के गुणांक के साथ सिर्फ 1 है। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन x का गुणांक 1 रहता है। अगर ज़्यादा गुणांक रहेगा 3, 4, 5, 6 तो वो लिखा जाता है, लेकिन जब एक गुणांक रहता है तो वो नहीं लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 हो गया, कितना आया है, 14। अब हमें ऐसी दो संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने के बाद 14 आए और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 5 आना चाहिए। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है, कितना है, 7 दूनी 14। 7 और 2 का गुणा करने के बाद 14 आ रहा है, और 7 में से 2 घटा देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, आपका 5 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 5 आएगा। तो मतलब हमें इन्हीं दोनों को अप्लाई करना है। जब फ्रेंड्स आप गुणनखंड करने लगेंगे तो आपके माइंड में वो दो संख्या ऑटोमेटिक से आने लगते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे फ्रेंड, x² माइनस लिखेंगे 7x प्लस 2x, क्योंकि फ्रेंड हमारा यहाँ पे -5x आया है, तो हम लिखेंगे -7x, इसमें से +2x को घटाएंगे। अब देखिए इसमें से ये इतना जो है जुड़ेगा, अब 7 है माइनस में है, ये +2x है, तो घट जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5x। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, -14। क्लियर हो गया। इसमें से क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x - 7। इसमें से क्या कॉमन करना है, ये हो गया प्लस, इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे। तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लिए हैं, तो ब्रैकेट में बचा कितना, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 7, क्योंकि फ्रेंड्स हमने 2 कॉमन कर लिया है,
तो यहाँ पे 7 बचेगा, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हो जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। गुणनखंड करते टाइम आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे है x-7, x-7, अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है तो मतलब आप गुणनखंड गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-7 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका x+2। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। इसी तरीके से गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पे, दूसरे टाइप का। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे 2x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है। यहाँ पे x का गुणांक 1 था तो हमने यहाँ पे x का गुणांक 2 लिखा है। अगर 2 रहेगा तो x का गुणांक लिखा जाएगा, 1 रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे गुणांक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हम 10 का गुणा क्या करेंगे, सबसे पहले x से गुणा के साथ करेंगे, मतलब 2 के साथ करेंगे। गुणा करने के बाद कितना हो गया, 10 दूनी 20, कितना मिला 20 मिला आपको। अब हमें ऐसे दो संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने के बाद हमारा 20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए फ्रेंड, 9 आना चाहिए। कितना, 9। तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन करना है आपको, यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2x। 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, ठीक है। हम वही कॉमन करते हैं जो दोनों में होता है, ठीक है, प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन करना है, हम 5 को कॉमन करेंगे, 5 को, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपका दोनों ब्रैकेट हमारा जो है सेम आया है, x+2 x+2, मतलब गुणनखंड सही हो रहा है। एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x+2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को ये वाला भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 ब्रैकेट में 5x+2 = कितना है, 40 दिया गया है। समीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको वेरिएबल को एक साइड करना होता है और कांस्टेंट को एक साइड करना, मतलब चर को अलग करना है और अचर को एक साइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करें, कितना हो जाएगा 5×5 = 25x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 = 40, ठीक है। अब 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25x = 40। तो हो गया फ्रेंड 25x = 40। तो जब भी फ्रेंड कोई भी संख्या इक्वल टू इस तरफ या फिर इस तरफ लेके आते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं फ्रेंड्स, मतलब उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हमें 10 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे +10 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 25x, 40 में से 10 निकल जाए कितना हो जाएगा आपका 30। अब फिर लिखेंगे हम x = तो ये हो जाएगा 30/25, जो x के साथ 25 था वो बटे में चला गया, तो ये आपका कट हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×6 = 30, तो आ जाएगा x = 6/5। तो ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स समीकरण आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, और जैसे हो गया x/3 - x/5 = -2, ठीक है। जब इस टाइप का मिले क्वेश्चन हल करने के लिए तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए लेते, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 15। 3 जो है 15 कितनी बार में कट करेगा, 3×5 = 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 का तो कितना हो जाएगा
5x माइनस 5 तिहाई 15, 3 बार में कट कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, इक्वल टू -2। 5x में से 3x निकल जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 2x अपान 15 इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या करना है, 15 का गुणा इस तरफ करेंगे इक्वल टू उस तरफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -30, 15 गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -30/2, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 15 में 30। तो कितना आंसर आ गया आपका, x इक्वल टू -15, -15 आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया x का मान -15, तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों ही समीकरण आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्गमूल और घनमूल है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्गमूल हल करेंगे, उसके बाद घनमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, घनमूल को क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। कितना दिया गया है 484, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 484, ऐसे लाइन आपको खींचना है। हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। आपका पूरा डिवाइड हो गया। फिर से आपका डिवाइड हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना हो गया फ्रेंड 121। अब ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा फ्रेंड्स 11 से। ये हो जाएगा 11 1 कम 11 और ये हो जाएगा 11 1 कम 11, मतलब 11 11 कितना होता है फ्रेंड्स 121। फिर से आपका जाएगा 11 11 1 कम 11। आपको तब तक फ्रेंड्स हल करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब चलिए इसको लिखते हैं नीचे, 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। वर्गमूल में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में 2 संख्या का जोड़ा बनता है, 2 संख्या का। देखिए यहाँ पे 2 का बना और यहाँ पे 11 का बना, 2 संख्या का। इसमें से क्या करना है, एक संख्या को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, गुणे यहाँ से कितना निकलेगा 11। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूना 22, कितना है फ्रेंड 22। तो मतलब यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, कितना आंसर आएगा फ्रेंड 22। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो 484 का स्क्वायर रूट कितना निकला फ्रेंड 22 निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स वर्गमूल इसी तरीके से किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताया हुआ है, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। अब हम चलिए आपको घनमूल बताते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं चलिए उसको बताते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। कितना दिया गया है 729। ये भी बहुत आसान है, जैसे आपने अभी वर्गमूल को हल किया है देखा है, उसी तरीके से घनमूल भी हल करना है। सबसे पहले ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 9 है, विषम संख्या है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। किससे करेंगे फ्रेंड 3 से। यहाँ पे हो जाए कितना 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, पूरा आपको डिवाइड करना है। अब फिर ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 कम 3 81 हो गया। यहाँ पे फिर डिवाइड करना है कितना 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 हो गया। ये हो जाएगा 3 9 27, फिर जाएगा तो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर होगा तो कितना हो जाएगा 3 1 3। कितना आसान है फ्रेंड घनमूल और वर्गमूल निकालना। देखिए फ्रेंड्स ये आपका सॉल्व हो गया। आपको तब तक हल करना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब चलिए इनका भी लिख लेते हैं।
3 कितनी बार है? 6 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 हो गया। अब यहाँ पे घनमूल में क्या करना होता है? 3 अंकों का जोड़ा बनता है। देखिए 3 अंकों का। वर्गमूल में क्या होता है? 2 अंकों का बनता है। घनमूल में क्या होता है? 3 अंकों का बनता है। अब इसमें से 3 निकालेंगे गुणे, और फिर यहाँ से 3 निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। कितना है फ्रेंड्स? 9। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो 700 फ्रेंड्स 9 निकला हुआ है। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो जब भी फ्रेंड आपको घनमूल निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो फ्रेंड आप इसी तरीके से निकालिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों ही आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा क्या? एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में मतलब शॉर्ट में ल स बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में म स बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आई होप फ्रेंड आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए हल करके आपको दिखाते हैं कि एलसीएम को कैसे हल करते हैं, मतलब लसा को कैसे निकालना होता है। यहाँ पे कितना है? 12 36 45। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम 2 से करते हैं। 2 से ही करना होता है, क्योंकि 1 से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से डिवाइड करने मतलब वही आपको वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं। कितना है? 2। इसको डिवाइड कितना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। कामा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइड करने के बाद। और 45 आपका डिवाइड नहीं होगा। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो हम चलिए फिर से 2 से करते हैं। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। 45 को फिर से वापस से लिख देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं है, जो कि हमारा डिवाइड हो गया। अब सारे विषम संख्या है, तो किससे करेंगे? अब 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, और फिर हो जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। अभी ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 1 को वैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 3 के पहाड़े में तो 5 आता ही नहीं है। अब किससे करना है? 5 से करना है। तो हो जाएगा 1 1 5 एक कम 5, 1 आ गया, ठीक है। आपको इसे तब तक हल करना है जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। इसी तरीके से मैंने अभी वर्गमूल भी बताया है और घनमूल भी बताया है। आपको तब तक हल करना है जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हो गया है। अब इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम में क्या होता है? इसका कोई भी जोड़ा नहीं बनता है, इसको पेयर नहीं बनाना होता है, बस इनका सभी का मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे कितना हो जाएगा? 180। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है फ्रेंड? 180। तो आपका एलसीएम कितना निकला है फ्रेंड? एलसीएम आया आपका 180। तो यही फ्रेंड आपका जो है आंसर है। कितना आंसर आया फ्रेंड? 180 आंसर आया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को एलसीएम भी हल करना आ गया होगा। तो चलिए अब हम एचसीएफ निकालना आप सभी को बताते हैं। तो एचसीएफ में हमारा क्या दिया गया? यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है? 180। 180 में 100 से भाग देना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप भाग करते हैं ना उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है? इस वीडियो को देखना होगा चेंज क्या है। अब 180 में हम 100 से भाग देना है, तो 100 दूना 200 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। हम एक बार ले जाएंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 100। घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। और ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपको फिर से भाग देना है। एक स्टेप आपने भाग दिया। अब देखिए यहाँ पे 80 हो गया। अब यहाँ किससे भाग देना है? 100 से।
जो आपने यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, अब इसी को अंदर लिखना है। अब हम 100 में 80 से भाग देंगे, ठीक है, बस यही चेंज है। आप भाग में सीधा भाग दे जाते हैं एक ही संख्या से, लेकिन यहाँ पे हर बार भाग आप अलग अलग देंगे। 180 में 100 का दिए हैं, अब 100 में हम 80 का भाग देंगे, तो यहाँ भी एक बार जाएगा, तो आएगा यहाँ पे कितना फ्रेंड, 80, ठीक है। इसको भी घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे फ्रेंड, 20 आ जाएगा। कितना, 20। अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे फ्रेंड, 80 लिखेंगे। इसी तरीके से आपको देना होता है भाग HCF का, मतलब इसी तरीके से मसन निकाला जाता है। अब 20 चौका कितना होता है फ्रेंड, 80। यहाँ पे आपका पूरा डिवाइड हो गया, 20 चौक 80, घट जाएगा, कितना आ गया, 0। जब यहाँ तक आप हल कर लेते हैं, जिस संख्या पे आपका 0 आ जा रहा है यही संख्या आपका HCF हो जाता है। कि कौन सी, जो संख्या बाहर की होती है, 20। तो HCF कितना निकला है, HCF 20 आया है। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। कितना आंसर आया, 20। इसी तरीके से HCF निकालते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको भाग देना होता है। और जिस संख्या पे लास्ट में पूरा कट के आपका 0 हो जाता है, और जो बाहर वाली संख्या होती है वही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, HCF होता है। अंदर वाली संख्या नहीं, जो बाहर वाली संख्या होती है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को HCF और LCM निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट वाला डिस्काउंट है। क्या है फ्रेंड, डिस्काउंट मतलब छूट। इसे कैसे हल करेंगे, कहीं अगर आप किसी बाज़ार गए हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, या फिर कोई कपड़े आप जो है परचेस कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो अगर उसमें डिस्काउंट है, 30% है, 25% है, 40% अगर डिस्काउंट है, तो उसमें आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक कुर्ती परचेस किया हुआ है, कुर्ती हो गया, टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, कुछ भी अगर आप परचेस कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे। जैसे ये कुर्ती कितने की है फ्रेंड, 1000 की। सपोज कीजिए कुर्ती 1000 की है, ये इसका एक्चुअल प्राइस है, मतलब वास्तविक मूल्य, ठीक है। ये इसका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, ये इसका वास्तविक मूल्य है। और डिस्काउंट कितना है इस पे, डिस्काउंट है इस पे कितना, 25%, मतलब 25% का छूट है। जो आप कुर्ती ले रहे हैं उसका एक्चुअल प्राइस 1000 रुपया, उसका वास्तविक मूल्य कितना है फ्रेंड्स, 1000 रुपया है। कितना है, 1000। डिस्काउंट कितना मिला है आपको, 25% का डिस्काउंट मिला है। अब वो डिस्काउंट चलिए हम निकालते हैं, हमें डिस्काउंट मिला कितना है, 25%। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 1000 दिया है उसको लिखना है, यहाँ पे करना है गुणा, लिखना है 25। अब साथ में प्रतिशत लिखा है, तो मतलब यहाँ पे कितना लिखना है, 100, ठीक है। अब कितना डिस्काउंट मिला है, 25% डिस्काउंट मिला है, लेकिन उसे हम निकालेंगे पैसे में, तो कितना पैसे हमें मतलब कम देना पड़ेगा, उसको निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 10, गुणे यहाँ पे कितना बचा, 25, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 250, 250 रुपया। कितना, मतलब जो हमें डिस्काउंट मिला है 250 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है फ्रेंड, 250 रुपये। 1000 की कुर्ती है और हमें 250 रुपये की इसमें छूट मिली है, डिस्काउंट। हमें दुकानदार को देना कितना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1000 जो आपका एक्चुअल प्राइस है, माइनस जो डिस्काउंट है कितना है, 250, ठीक है। घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा फ्रेंड, 750। कितना आ गया फ्रेंड, 750 रुपया। आपको शॉपकीपर को कितना देना है फ्रेंड्स, दुकानदार को 750 रुपये देने हैं, क्योंकि फ्रेंड आपका 25% डिस्काउंट था, जो कि कितना निकला फ्रेंड्स, 250 रुपये निकला। अब हमने जो हमारा वास्तविक प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था, उसमें से हमने जितना डिस्काउंट निकला था, जितने पैसे, हमने उसको माइनस कर दिए, तो कितना आ गया फ्रेंड, 750। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर।
तो जब भी फ्रेंड्स आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कितना भी डिस्काउंट आप दिया गया रहेगा तो आप इसी तरीके से आप उसमें डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बोर्ड मास का रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। जैसे कई बार आप क्वेश्चन देखे होंगे इस तरीके का कि एक ही क्वेश्चन में सब रहता है, जोड़ रहता है, घटाना रहता है, गुणा रहता है, भाग रहता है, मतलब चारों साइन जो है, चारों जो है चिन्ह जो है एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं पहले हम जोड़ करें कि पहले घटाना करें या फिर गुणा करें या फिर भाग करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना आपके माइंड में बोर्ड मास का रूल होना चाहिए। अगर आपके माइंड में बोर्ड मास का रूल आ गया है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। अगर आपने पहले जोड़ दिया है, बाद में घटाया, फिर गुणा किया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं जिस क्वेश्चन में चारों साइन दिए रहते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सारे साइन रहते हैं। तो उनको हल करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल जो है यूज करना होता है। उसी के उपयोग से ही, उसी के प्रयोग से ही आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल क्या है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, अब इनके रूल क्या है। बी से क्या होता है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, बी से ब्रैकेट होता है, चाहे वो आपका स्मॉल ब्रैकेट हो, बड़ा ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो, बी से ब्रैकेट हो जाता है। ओ से होता है आपका ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा होता है। डी से होता है डिवीजन मतलब भाग। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए से होता है क्या, एडिशन मतलब जोड़। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट तो दिया नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, ठीक है, सीरियल वाइज से हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो सबसे पहले आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन, बाद में आपको सब्ट्रैक्शन, मतलब लास्ट में आपको घटाना है। तो इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट दिया नहीं है तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, डिवीजन से। तो सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को हल करेंगे, मतलब इस वाले स्टेप को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9/3। आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, +5 -6 गुणे 5। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। तो कितना आ गया यहाँ पे, 3 + 5 - 6 गुणे 5। अब इसमें क्या हल करना है, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब इस स्टेप को हमें हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 5 - 5 × 30। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30। अब क्या हल करना है फ्रेंड्स, एडिशन। अब हमें जोड़ना है, लास्ट में घटाना है, तो हमें इसको जोड़ देना है। 5 3 कितना हो गया, 8। यहाँ पे हो गया -30। अब हमें इसको कर देना है, जो लास्ट में बचा है कितना आ जाएगा, -22। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं ब्रैकेट वाला, जिससे आपके माइंड में अगर ब्रैकेट का कन्फ्यूजन हो तो उसको भी हल करके दिखा देते हैं। कितना आ गया, 15, ये बड़ा ब्रैकेट है, 3 गुणे 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है कितना, 25/5 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स में क्या है, ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का हल करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इसे जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, 15 बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे 7 माइनस, अब देखिए इसको 25 है, 5 है, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो गया, 5 आया, हमने यहाँ पे लिख दिया बड़े ब्रैकेट में। अब हम क्या हल करेंगे, वो बड़ा वाला ब्रैकेट हल करेंगे। तो बड़े वाले ब्रैकेट में क्या हल करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे। क्या, मल्टीप्लिकेशन को पहले हमने क्या किया था, डिवीजन हल किया था। अब यहाँ सेकंड स्टेप में हमें गुणा करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 ब्रैकेट में गुणा कितना हो जाएगा, 7 × 21 -5। अब कितने लोग के माइंड में होगा कि हम माइनस को लास्ट में करते हैं, पहले इसका गुणा कर दें। नहीं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट में हल करना है, चाहे वो ब्रैकेट में जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, हमें पहले ब्रैकेट वाला ही हल करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 15। अब 21 में से हम 5 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16 आएगा। कितना, 16। अब ब्रैकेट के बाहर ये संख्या है, मतलब ये ऑफ वाला यहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा है। मतलब यहाँ क्या है, ऑफ होता है। ब्रैकेट के बाद जो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है इसका मतलब ऑफ, मतलब गुणा। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, गुणा। अब 15 का गुणा हम 16 में करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, 240। कितना होगा फ्रेंड, 240 हो गया यहाँ पे 240। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप ब्रैकेट वाला हल करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में मिले हल करने के लिए तो आप फ्रेंड इसी तरीके से हल करेंगे, ब्रैकेट वाला इस तरीके से और बिना ब्रैकेट वाला इस तरीके से। लेकिन आपके माइंड में बॉड मास का रूल होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ये नहीं पहले आप जोड़ कर दिए, फिर घटा दिए, फिर भाग कर दिए, फिर गुणा कर दिए, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको रूल के अकॉर्डिंग हल करना है। तो आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिशत का, जिसे इंग्लिश में परसेंट या परसेंटेज कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, 560 का 25% कितना होगा। कितना पूछा है फ्रेंड, 560 का 25%। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कितना, 560 का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 25। प्रतिशत का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 100 होता है। कितना होता है, 100। जहाँ प्रतिशत का चिन्ह आ जाए, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी अगर इस तरीके का आपको सिंबल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, तो मतलब आपको समझ जाना है ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो यहाँ पे फ्रेंड 25% पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 56 गुणे 25/10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो गया। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 56 गुणे 5/2। अब ये हमारा इससे कैंसिल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। तो कितना बचा फ्रेंड, यहाँ पे बचा है 28 गुणे 5। कितना बचा है फ्रेंड्स, सिर्फ 28 गुणे 5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा 5 अठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 हासिल 4 14। कितना आ गया, 140। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो 560 का 25% कितना निकला फ्रेंड, 140 निकला हुआ है। तो जब भी फ्रेंड आपको प्रतिशत में निकालना हो तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिशत का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 का 6% कितना होगा। 200 का 6% कितना होगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। कितना लिखा है, 200 का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6। 6 के साथ क्या है, प्रतिशत है, मतलब इसके बटे में कितना होगा फ्रेंड, 100 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो बचा कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 2 गुणे 6। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। कितना आंसर आया फ्रेंड्स, 12 आंसर आया हुआ है। तो फ्रेंड प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक कौन सा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव का, मतलब डेसिमल इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसे कैसे हल करते हैं चलिए मैं आपको बताते हैं। जैसे आप सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं ना, उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या है देखिए,
पहली बात तो जब आप जोड़ कर रहे हो तो पॉइंट आपका जो दशमलव हो वो आपका एक सीध में होना चाहिए। ये नहीं एक पॉइंट यहाँ तो दूसरा यहाँ पे होना चाहिए, तीसरा यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे नहीं। जैसे हमारा पॉइंट एक लाइन में है इसी तरीके से होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो गया कि पॉइंट इधर है और संख्या छोटी बड़ी हो गई, तो फिर भी आपको पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखना है। अंक आगे पीछे हो जा रहा है तो कोई उसका मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया 3.42 और दूसरी संख्या हो गई आपकी 2.5, तीसरी हो गई 6, 3, 7.1। जैसे इस तरीके से अगर जोड़ मिल रहा है तो आपको पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है 5.24। अब पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है यहाँ पे 1, 7, 3, 6। ऐसे करके आपको ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, डिजिट आपका आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, तो कितना हो गया 4, 2, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 7 और 6 कितना हो गया 13, 13, 5 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 18, 18 का लिखेंगे 8, हासिल लगा 1, 8, 4, 12, 12, 3, 15, एक हासिल कितना हो गया 16, 16 का लिखेंगे 6, हासिल लगा कितना 1। यहाँ पे हो गया 7 और 3, 10, 10, 5, 15, एक हासिल कितना हो गया 16, ठीक है। हल करने के बाद आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, उसी के जस्ट सामने। जैसे आपके क्वेश्चन में पॉइंट लगा है वहीं आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका दशमलव का घटाना। अब 5 में से 4 को निकालेंगे कितना हो गया फ्रेंड 1 आएगा। 9 में से 7 निकालेंगे 2 हो जाएगा। 8 में से 9 निकालना है। अब 8 में से 9 निकलेगा नहीं क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है। तो 8 जो है 7 से उधार लेगा, तो 7 इसको 1 देगा तो कितना हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा कितना आएगा फ्रेंड्स 9। यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, आ जाएगा आपका 3। पॉइंट कहाँ लगाना है, एकदम सीध में। एक पॉइंट पे लगा है तो एक पॉइंट पे आपको लगा देना है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 1 अंक के बाद था तो 1 अंक पे लगा दी, मतलब एकदम सीधा। लेकिन ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा पॉइंट नहीं लगाना होता है। वहाँ कैसे होता है देखिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे आप गुणा करते वैसे कीजिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 तिहाई 3, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 चौके 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे एक संख्या को छोड़ना होता तो हमने गुणा कर दिया, वहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 का 2, हासिल कितना लगा फ्रेंड 1, 4 पचे 20, एक हासिल कितना हो गया 21, 21 का 1, हासिल लगा 2, 4 सत्ते कितना होता है फ्रेंड 4 सत्ते 28, 28 2 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 30, 30 का कितना लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 0, हासिल कितना लगा फ्रेंड्स आपका 3, 4 चौके 16, 16 3 कितना हो गया फ्रेंड आपका 19। अब क्या करना है फ्रेंड, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 8 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 2 7, एक हासिल कितना हो गया फ्रेंड्स आपका हो गया 8, 7 1 8, 4 आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक आपने हल कर लिया है। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, इसमें तो है नहीं, सीधा सीधा देखिए। यहाँ पे कितना था 47.532 था और यहाँ पे कितना है 4.1 है। उसके सामने तो नहीं लिखे हैं। अब पॉइंट लगेगा कहाँ, सीधे सीधे तो लगेगा नहीं। अब हम काउंट करेंगे कितने अंक बाद दशमलव लगा है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 2 3। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 अंक बाद है 2 3 4, मतलब 4 अंक बाद है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब हमें 4 संख्या के बाद दशमलव लगानी है। पहले हम इसमें काउंट करेंगे ये कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद इसमें है और 3 अंक के बाद इसमें है। तो इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 1 अंक और यहाँ पे 4 अंक। तो कितना हो गया 3 3 और 1 कितना हो गया 4। तो हम चारों
अंक के बाद यहाँ लगाएंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद। और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉइंट के बाद वाली संख्या को हम एक एक डिजिट में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा है कितना 8 9 4, यहाँ पे 3 है ये, तो आप इसे 73.894 नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे 73.894। दशमलव के बाद की संख्या को हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, मतलब 8 9 4। 894 आप नहीं बोल सकते, अगर आप बोलते हैं तो वो आपका गलत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स जोड़ घटाना गुणा भाग आपको गुणा तक समझ में आ गया होगा, भाग अभी बताना है। तो चलिए भाग बताते हैं हम। तो भाग क्या है, 17.93 में हमें 12 से भाग देना है। तो चलिए यहाँ पे 17 है, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 17 दूना 24 होगा, तो एक बार ले जाएंगे, 12 एक कम 12। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, 12 माइनस घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 5 आएगा। ये हो जाएगा आपका 0। हमें 9 उतारना है, लेकिन 9 उतरेगा कैसे, 9 से पहले यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट लगा है। अभी यहाँ पे पॉइंट है तो 9 को उतार नहीं पाएंगे, तो क्या करना है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, अब हम 9 को उतार सकते हैं। तो 9 आ गया आपका नीचे, कितना हो गया यहाँ पे 59 हो गया। अब फिर से हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, जो कि हमारा 59 से कम होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 60 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 12 चौके ले जाएंगे, 12 चौके 48 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, मतलब कितना आ गया 11। 11 हो गया। अब हम ऊपर से 3 को उतार लेंगे, तो कितना हो गया फ्रेंड, 113 हो गया। अब फिर से हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, जो हमारा 113 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 दहा में 120, जो कि 113 से ज़्यादा है, 120 है, तो 12 नवैया ले जाएंगे, मतलब 9 बार। हमने 12 का टेबल कितनी बार पढ़ा है, 9 बार। पढ़ने के बाद कितना आया फ्रेंड, 12 नवैया 108। अब घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 में से 8 निकालेंगे, कितना हो गया 5, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब 5 है, 5 में से 12 भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है 12 बड़ा है। तो पॉइंट आपका पहले से लगा है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, दशमलव है हमारा, तो हम 0 लिख सकते हैं। कितना हो गया 50। अब 50 हो गया, तो 50 में हम 12 से भाग कर सकते हैं। तो फिर से 12 का टेबल पढ़ेंगे, जो कि हमारा 50 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 12 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो 5 बार पढ़ने के बाद 60 आ रहा है, तो हम 12 चौके ले जाएंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 12 चौके 48। फिर से घटाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, एक उधार जाएगा, 10 10 में से 8 निकल जाएगा, कितना हो गया 2। दशमलव लगाया, तो यहाँ पे फिर से आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जाए कितना, 12 एक कम 12, क्योंकि 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 12। अब 20 में से 12 निकलेगा, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 8 आएगा। तो फ्रेंड्स हमने दशमलव के 4 अंकों तक इसको हल कर लिया है। कितने अंकों तक हल किया फ्रेंड्स, 4 अंकों तक हमने इसको हल किया हुआ है। अभी ये आपका और लंबा जाएगा, लेकिन दशमलव को 4 अंकों तक हल कर लिए हैं, तो ये बहुत है। ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। इसका आंसर कितना है फ्रेंड्स, आया है 1.4941। कितना आया फ्रेंड, यही इसका आंसर है। ये और आगे लंबा जाएगा, लेकिन हमने पॉइंट के 4 डिजिट तक हल किया हुआ है, तो मतलब इतना बहुत है। आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन जो है सही रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी टॉपिक आप सभी को पॉइंट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि कैसे दशमलव का जोड़ करते हैं, कैसे घटाना करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और कैसे भाग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आज के इस वीडियो में मैंने बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको सिखाई हैं, जो कि हर किसी बिगनर्स के लिए ज़रूरी होता है जानना। मैंने इसमें 15 टॉपिक बताए हुए हैं, कौन कौन से
बेस होते हैं जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसको अच्छे से पूरा केयरफुली वॉच करते हैं तो जो है आपका मैथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ में क्या है फ्रेंड, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना आप मैथ से दूर जाएंगे, मैथ भी आपसे उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को 15 टॉपिक्स बताए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करिए, और फ्रेंड्स वीडियो में प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।